जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एलिगेशन यानी मिश्रण का टाइप 9 का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो टाइप 9 का बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मिश्रण का 1 से लेकर जो है 9 तक करवा चुके हैं, तो टाइप 9 का ही इसमें कुछ अलग तरह का क्वेश्चन और अच्छे तरह का क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो है हर तरह का क्वेश्चन आपको बन सके। तो आज करते हैं टाइप 9 का कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है 11 मित्रों में प्रत्येक ने भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किए। 11 मित्रों में प्रत्येक ने भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किए तथा 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किए। तो कह रहा है कि उनके द्वारा खर्च किए कुल खर्च जो है कितना है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल खर्च जो है कितना है वो हमें याद करना है। तो इसको जो है हम 2 मेथड से बताएंगे। सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो बताएंगे, उसके बाद इसको एलिगेशन से बताएंगे। जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है 11 मित्रों में प्रत्येक ने भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किए, प्रत्येक ने। तो ये 11 का जो है प्रत्येक का बोल रहा है, यानी एवरेज है 19 रुपया। तो इसको जो है 11 गुने 19 करेंगे, 11 गुने 19 करेंगे। ये जो है 11 मित्रों का प्रत्येक का 19 रुपया है, एक का जो है 19 रुपया है। तो 11 का 11 गुने 19, एक का जो है 19 रुपया, तो 11 का 11 गुने 19 हो जाएगा। अब है कह रहा है कि 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च करता है। 11 तो ये है, लेकिन 12वां जो मित्र है टोटल जो है 12 है। 12 में से 11 ने जो खर्च कर रहा है, प्रत्येक ने 19 रुपया खर्च कर रहा है। तो ये तो हो गया 11 का, लेकिन टोटल कितने हैं, 12 हैं। तो 12वां जो खर्च कर रहा है, 12वां जो मित्र जो खर्च कर रहा है वो कह रहा है कि 12 के औसत खर्च से 11 कम कर रहा है। तो जो 12 है टोटल मित्र जो है 12 है, तो 12 का मान लेते हैं कि औसत हमें पता नहीं कि कितना है। 12 का टोटल का औसत हमें पता नहीं है कितना है। तो टोटल का औसत हम मान लिए कि 1 है। टोटल का औसत मान लिए कि 1 है, यानी 12 जो है मित्र उनका जो औसत हुआ वो 100 रुपया है। दिया हुआ नहीं है तो हम 1 मान लिए। अब कह रहा है कि 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से, सभी 12 के औसत खर्च 100 रुपया खर्च से जो है 11 रुपये कम खर्च कर रहा है। तो जो 12वां कर रहा है, 12वां कितना खर्चा कर रहा है, तो 12 के औसत खर्च से 11 रुपया कम कर रहा है। तो 12 के औसत खर्च कितना है, यानी टोटल का जो औसत खर्च है उससे जो है 11 रुपया कम कर रहा है। तो 100 रुपया टोटल है औसत खर्च, तो उससे जो है 11 रुपया कम जो है खर्चा कर रहा है। तो ये जो 12वां का आया वो 1 माइनस 11 आया। टोटल कह रहा है, टोटल जो है 12 है, तो 12 के औसत खर्च कितना है, 100 रुपया। इससे जो है 12वां खर्च कर रहा है वो 11 रुपया कम कर रहा है, इससे 11 रुपया कम कर रहा है, यानी 1 माइनस 11 रुपया हो जाएगा। तो 12वां जो खर्चा कर रहा है मित्र वो कितना खर्चा कर रहा है, टोटल 12 के औसत खर्च से 11 कम, यानी 1 माइनस 11। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये जो है 11 का हो गया, 11 का तो हो गया, लेकिन एक और को आप ऐड करेंगे, तो एक और को ऐड करेंगे जो 12वां है, तो ये जो है टोटल हो गया इसका खर्चा कितना, 11 गुने 19, और इसका जो है 12वां का खर्च है 1 माइनस 11।
एक्स माइनस 11, इसको ऐड करेंगे। अब जो है टोटल जो है कितना है, औसत जब हम निकाल रहे हैं तो औसत निकालने के लिए देखिए 12 का जो औसत है वो है एक्स माने हुए हैं हम। तो यहाँ पे जो औसत हो गया 12 का जो औसत हुआ वो एक्स हुआ। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या का योग तो हो गया ये, बट कुल संख्या है कितना, 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप कि ये जो है 11 का प्रत्येक 19 रुपये खर्चा कर रहा है, तो 11 का 11 गुना 19, और 12वां जो खर्चा कर रहा है 12 का जो टोटल औसत है, 12 का जो औसत है तो उससे जो है 11 रुपया कम खर्चा कर रहा है 12वां। तो 100 रुपया टोटल, ये जो 12 का औसत है वो 100 रुपया है, तो ये जो खर्चा करेगा एक्स माइनस 11 करेगा 12वां। तो ये टोटल हो गया 11 ये और एक ये 12, दोनों का ऐड कर देंगे। अब टोटल जो है 12 है। औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, तो ये कुल संख्या का योग हो गया बटे कुल संख्या हो गया। ये इधर आएगा तो 12x हो जाएगा, 12x बराबर ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 19 यानी 209 हो जाएगा। 209 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 11 हो जाएगा। ये अब इधर आएगा, x इधर आएगा तो ये 11x हो जाएगा। 12x में से x घटेगा तो 11x बराबर ये है 209 माइनस 11 करेंगे तो 198 आएगा। अब है 198 आ गया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 11 एक बार में और बचा 8 यानी 88, तो 11 8 88। तो यहाँ पे जो x का मान आया वो कितना आया, 18 रुपया x का मान आ गया। कहने का मतलब है कि जो औसत हम x माने थे तो इसका जो औसत आ रहा है, एवरेज औसत एक का जो औसत आ रहा है एवरेज खर्च करने का, वो 18 रुपया आ रहा है। तो कह रहा है कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि हमें याद करना है, कितना खर्च कर रहे हैं टोटल मिला करके। टोटल है कितना, 12। एक जो खर्च कर रहा है वो औसत 18 रुपया, यानी औसत का मतलब कि सब जो है 18 रुपया खर्च कर रहा है। जितना संख्या है वो जो है एक उसमें से प्रत्येक जो है 18 रुपया खर्चा कर रहा है। तो टोटल 12 है, तो 12 में 18 से गुना कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। यानी टोटल खर्च निकालेंगे, टोटल खर्च हो जाएगा ये 18 गुने 12 टोटल था, 12 मित्र थे टोटल, तो एक 18 कर रहा है तो 12 कितना करेगा, तो एक हो जाएगा 18 दूनी 36, अब ये हो जाएगा 18 और 3 21, यानी 216 रुपया टोटल खर्च आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 216। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका बेसिक से, इसको एलिगेशन से करते हैं। अब इसको एलिगेशन से करेंगे। देखिए 11 मित्रों में प्रत्येक ने भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किया, यानी 11 मित्रों का जो औसत है वो कितना है, 11 मित्रों का औसत 19 हो गया। प्रत्येक ने 19 रुपये खर्चा कर रहा है, तो 11 जो मित्र हैं 11 मित्रों का जो औसत हो गया वो 19 रुपया हो गया। उसके बाद 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपये कम कर रहा है, तो 12 का टोटल जो 12 मित्र हैं उनका टोटल हम औसत जो है x मान लिए हैं, तो इससे जो है 11 रुपया कम कर रहा है खर्च। तो ये जो 12वां खर्च कर रहा है कितना कर रहा है, 11 माइनस x, पीछे हम बताएं इसको। तो ये जो कर रहा है 12वां यानी 1, ये 11 कर रहा है और ये 1 कर रहा है। तो ये जो है 11 का औसत 19 है, जबकि 1 का जो औसत है वो है यहाँ पे ये जो खर्चा कर रहा है कितना कर रहा है, x माइनस 11 कर रहा है, ये हो गया। अब जो है टोटल जो खर्चा कर रहा है वो औसत कितना है, दोनों मिला करके इसका x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। टोटल औसत जो है इसका 12 का जो औसत हो गया, यहाँ पे 12 का जो औसत हो गया कितना हो गया, x हो गया।
तो ये जो है इस तरह से इसको घटा देंगे। अब देखिए ये है 19, ये है x, 19 में से x घटाएंगे, 19 माइनस x। यहाँ पे इसमें से इसको घटाए हैं तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी x माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 11, इसको घटाएंगे तो देखिए ये जो है x माइनस x प्लस 11 हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो आएगा वो 11 आएगा। तो सब काट करके हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना हो गया 11 अनुपात 19 माइनस x। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे जो रेशियो बना 11 अनुपात 1 का बना, जबकि यहाँ पे बन रहा है 11 अनुपात 19 माइनस x। तो ये संख्या उसको बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 11/19 माइनस x, और ये जो है यहाँ पे रेशियो इसका दिया हुआ है 11/1। तो ये हो गया, इसको तिरछा तिरछी जो है गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बराबर 19 में 11 से गुना करेंगे तो 19 209 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11x। इसको सॉल्व कर देना है। ये जो है 11x है, ये इधर से इधर आएगा 209, तो माइनस में हो जाएगा, 11 घटाएंगे तो माइनस 198 और माइनस 11x, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा केवल 198 बराबर 11x। इसको काटेंगे तो x बराबर 18 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। टोटल है कितना 12। टोटल खर्च करा कितना हो रहा है टोटल खर्च, तो x जो है एवरेज जो है इसका एक का जो खर्च करने का प्रत्येक जो है कितना खर्चा कर रहे हैं 18 रुपया कर रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो टोटल है कितना 12 है, तो 12 में 18 से गुना कर देंगे, टोटल खर्च निकल जाएगा यानी 216 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो पिछला जो बताएं वो भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत अंक 63 है। कक्षा 10 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में जो औसत अंक है वो 63 है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। तो निकालना है हमें सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। कक्षा 10 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में जो औसत अंक है वो 63 है। यानी ये जो है कक्षा 10 का ए और बी के सेक्शन में, यानी टोटल जो 90 छात्रों का जो औसत अंक दिया हुआ है वो 63 है। तो टोटल जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, टोटल जो होता है ये यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ए और बी, यानी ए और बी मिला करके जो है कितने छात्र हैं 90 हैं, तो ए प्लस बी बराबर 90 छात्र, यही टोटल है जो कि इसका 90 छात्रों का जो औसत दिया हुआ है वो 63 है। ए प्लस बी में 90 छात्र हैं, तो अब जो बोल रहा है यहाँ पे सेक्शन ए के छात्रों की तुलना में सेक्शन बी के छात्रों की संख्या 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, यानी बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है कौन ए। तो ये जो है मान लीजिए कि बी जो है x है, तो ए हो जाएगा x प्लस 10। तो ये जो है x है, इससे जो है ए है सो 10 अधिक है, बी से ए 10 अधिक है, तो बी को x मान लिए तो ये हो जाएगा ए कितना हो जाएगा x प्लस 10।
अब जो है इन दोनों का योग जो है 90 दिया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और बराबर जो है 90 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 90 और इधर से प्लस में 10 है तो इधर आएगा तो माइनस में 10, यानी 2x बराबर ये हो जाएगा 80। तो x का मान 40। तो यहाँ पे x का जब मान आ गया है तो b को माने थे हम x और a को x प्लस 10, x b को x और a को b से 10 ज़्यादा था तो x प्लस 10। तो जब x का मान 40 आ गया, x का मान 40 आ गया तो b का मान कितना हो गया 40 और a का मान हो गया 10 ज़्यादा है तो 50। यानी कहने का मतलब है कि जब a और b का रेशियो निकालेंगे तो a है 50 और b है 40, यानी 5:4 आ जाएगा। तो रेशियो जब इसका निकालेंगे तो 5:4 आएगा। सेक्शन ए का 5, सेक्शन बी का 4, ये रेशियो संख्या का आया। तो यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, यानी जब इसको सॉल्व किए तो ये संख्या का अनुपात आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। ये औसत दिया हुआ है, यहाँ से जो दिया हुआ है औसत दिया हुआ है कि ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। ए का जो औसत अंक है वो बी के औसत अंक से 30% अधिक है ए। तो मान लिए कि 100 जब 100 बी जो है से 100 है तो ए हो जाएगा इससे 30% ज़्यादा है, बी से 30% ज़्यादा यानी 130 पर ये हो जाएगा 130। तो ये काटेंगे 0 से 0 तो ये हो जाएगा इसका जो अनुपात आया 13:10। ये ए और बी का जो औसत आया वो है औसत 13:10 आया। तो मान लेते हैं ये जो है 13x अब ये 10x, ये रियल मान नहीं है तो इसलिए हम 13x और इसको 10x मान लिए, ए का 13 और बी का 10। तो ये जो है ए के सेक्शन का जो औसत है वो 13x, तो 13x लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सेक्शन बी के जो औसत अंक हैं वो है 10x, यहाँ पे 13x और यहाँ पे 10x। ये जो टोटल दिया हुआ था ए और बी में 90 छात्रों का जो औसत अंक दिया हुआ था वो 63 है। तो यहाँ टोटल जो मिला के दोनों के मिला करके जो औसत अंक है वो कितना है 63 दिया हुआ है। तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसको आप इस तरह से घटा देंगे। देखिए ये 13x बड़ा है तो 13x माइनस 63, अब इसको घटाएंगे। जब इसमें से 63 को घटाए हैं तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, 63 माइनस 10x, ये रेशियो आ गया। यहाँ पे भी संख्या का रेशियो आता है और यहाँ पे जो है संख्या का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। ये संख्या का रेशियो और ये संख्या का रेशियो दोनों आ गया। तो अब जो है यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 63 माइनस 10x बटा यहाँ पे 13x माइनस 63, 13x माइनस 63 बराबर, इधर जो है संख्या का अनुपात हो गया तो इधर भी संख्या का अनुपात ऊपर में दिया हुआ है 5:4, तो 5/5/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एक है माइनस में, ये जो है 63 प्लस में और ये 63 माइनस में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 63 को अगर गुना करेंगे इससे और 5 को इससे 63 से गुना करेंगे, दोनों ऐड हो जाएगा गुना करने पर। और ये जो है 10 चौके 40 माइनस में है, ये जो माइनस में है और इसमें है प्लस में, ये भी ऐड हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 13 में जो है 5 से गुना करेंगे तो 13×5 = 65x प्लस
यहाँ से 10 में 40 से गुना करेंगे तो 10 चौके 40 एक्स बराबर ये जो है 69 में 4 से गुना करेंगे और ये फिर जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है 5 4 9 63 गुने 9 ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 गुने 9 63 कॉमन ले लेंगे, इसके बाद जो है उधर बच जाएगा। तो ये जो है इसको 110 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 65 और 40 105 एक्स बराबर ये हो जाएगा 63 गुने 9। ये हो जाएगा 21 बचे 75 से 21 दिए 63, यानी एक्स का मान जो आया यहाँ पे 27/5 आया। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसको 63 में 4 से गुना नहीं करके आप 63 गुने 4 लिखेंगे और यहाँ 63 गुने 5 लिखेंगे। जब इस तरह से लिखेंगे तो ये 63 जो है कॉमन आ जाता है और यहाँ पे बचता है 5 + 4, तो दोनों ऐड कर देते हैं तो 5 और 9 हो जाता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लिए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे x का मान 27/5 आया। आप पूछ रहा है सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक क्या होगा। सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक, तो सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक 10 एक्स है। तो x का जब मान आ गया है तो अब हम निकाल सकते हैं। तो 10 x के स्थान पर 27/5, तो 27/5, तो 5 दूना 10, तो यहाँ से निकल कर आएगा ये 27 दूना 54। तो ये जो आया सेक्शन बी का जो सेक्शन बी के छात्रों का जो औसत अंक आया वो 54 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 54। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33.1/3% लड़के हैं और शेष जो है लड़कियां हैं। गणित विषय में लड़कों का जो औसत अंक है लड़कियों के औसत अंक की तुलना में 66.2/3% अधिक है। कह रहा है कि गणित विषय में लड़कों का जो औसत अंक है वो लड़कियों के औसत अंक की तुलना में 66.2/3% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा। तो देखिए टोटल 75 है, विद्यार्थियों की संख्या टोटल 75 है। 75 में से 33.1/3% जो है वो लड़के हैं। तो इसका जो है 75 का 33.1/3% अगर निकालते हैं, देखिए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ये कैसे होता है ऐसे आप याद भी रख सकते हैं ना, अगर याद है तो 33 × 99, 99 × 100, तो 100/3, ये परसेंट का नीचे आ जाएगा 100, तो ये 2 0 से 2 0 तो क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ये जो 33.1/3% है उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अगर आप याद रखते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन जो है सोल्व करने में आपको टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे जो है 75 का 1/3 निकालते हैं तो ये 25 आता है। तो 25 क्या आता है, ये जो है 33.1/3% जो है लड़के हैं। तो ये जो आया 25% वो क्या आया बॉयज आया। तो बॉयज आ गया, यहाँ से बॉयज 25 है और टोटल 75 है। शेष कह रहा है, शेष जो कह रहा है वो कह रहा है कि लड़कियां हैं। 25 के बाद जो शेष बचा वो क्या बचा लड़की। तो 75 टोटल है, उसमें से 25 बॉयज हो गया, तो गर्ल्स कितना होंगे तो ये हो गए 50। तो इसको काटेंगे, इसका रेशियो निकलेगा 1:2, 25 दूना 50, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:2 आया। ये जो आया ये संख्या का अनुपात आया। तो ध्यान रखेंगे ये जो है
टोटल संख्या है, इसलिए इसमें 33.1/3% लड़के हैं, तो 25 आ गया। तो 25 में से 75 में से 25 घटाएंगे तो 50, यानी ये जो है संख्या का अनुपात है 1:2 बॉयज़ और गर्ल्स का। तो यहाँ से आप निकालेंगे, ये हो गया। अब कह रहा है, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है। यहाँ पे गणित विषय में लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक की तुलना में 66.2/6%। औसत जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि गणित विषय में लड़कों का जो औसत अंक है वो लड़कियों के औसत अंक की तुलना में 66.2/3% ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? तो बॉयज़ का ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। तो 66.5% ज़्यादा, 66.2/3% ये जो बॉयज़ है वो ज़्यादा है। तो 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। ये इसको आप सॉल्व करेंगे। 6 18 कि 8, 6 18, अब एक 19 और ऊपर में 2 है तो 2 ऐड करेंगे, बाटा में 3 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 200, ऊपर में 200/3% का नीचे 100, यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आएगा 2/3। तो यहाँ पे जो है 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। तो कह रहा है कि बॉयज़ जो हैं गर्ल्स से 66.2/3% ज़्यादा है। तो गर्ल्स मान लीजिए कि 3 है, तो ये जो बॉयज़ है वो 2 ज़्यादा है। किससे? गर्ल्स से। तो यहाँ पे जो लड़की है 3 है, तो लड़का हो जाएगा इससे 2 ज़्यादा, यानी 5 हो जाएगा। तो गर्ल्स 3 है तो इससे 2 ज़्यादा है, इससे गर्ल्स से 2 ज़्यादा है, तो ये 5 हो जाएगा। तो औसत जो निकल कर आया बॉयज़ और गर्ल्स का वो 5 और 3 आया, ये रेशियो। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? यहाँ पे बॉयज़ हो गया, यहाँ पे गर्ल्स हो गया। बॉयज़ और गर्ल्स, इसका रेशियो है कितना? 1:2। ये जो है संख्या का रेशियो है, ध्यान रखेंगे, ये संख्या का रेशियो है। यहाँ से ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो ये क्या है? औसत है। तो इसको मान लेते हैं 5x, अब इसको मान लेते हैं 3x। ये औसत हमें मालूम नहीं है, तो ये रियल मान नहीं है, इसलिए हम 5x और 3x माने हैं। तो यहाँ पे जो लड़कों का जो औसत हुआ वो 5x और लड़कियों का जो औसत हुआ वो 3x। और टोटल औसत देखिए यहाँ पे 66 दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे लिखते हैं। तो अब इसको घटाएंगे इस तरह से। तो ये है 5x बड़ा है 3x से, तो पहले 5x माइनस 66 करेंगे। इसके बाद जब इसमें से इसको घटाए हैं तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, 66 माइनस 3x। ये जो आया वो संख्या का रेशियो आ गया। यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो संख्या का, और यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो संख्या का, इसको बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 66 माइनस 3x बटा ये हो जाएगा 5x माइनस 66। ठीक है। अब जो है ये जो है संख्या का रेशियो 1/2 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 66 में इसको सबसे पहले ये 3 दूना 6, तो 6x और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, तो ये हो जाएगा। और बराबर इधर 66 कॉमन हो जाएगा और 2 1 3, ये हो जाएगा। ये कैसे ला रहे हैं? तो देखिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 66 और यहाँ पे भी 66 है। जब आप गुना करेंगे तो ये जो है एक प्लस में एक माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों में 66 आ रहा है। एक बार 66 गुने 2 आएगा और एक बार प्लस 66 गुने 1 आएगा। तो 66 को कॉमन ले लिए तो 1 और 2 जो है प्लस में हो जाता है, तो 1 और 2 को 3 लिख दिए और 66 कॉमन हो गया, तो 66 गुने 3। ये आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट करने का तरीका है, नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो जाएगा 11x बराबर, ये गुना करेंगे तो 66 गुने 3 है, तो इसको काटेंगे 6 बार में,
1166 यानी x का मान जो आया वो 18 आ गया। हमें निकालना है कि लड़कियों का जो औसत अंक है क्या है। लड़कियों का यहाँ पे गर्ल्स है, देखिए लड़की का औसत कितना है 3x है, तो 3 गुने x का मान 18 आया है, यहाँ पे 18 बिठा देंगे तो 18 दिए 54, यानी लड़कियों का जो औसत अंक आया कितना आया 54 आया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 54। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा अगर उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो ठीक है, इस तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।